एसओएल की बुक होगी। और अगर आप एसओएल की बुक आपके पास है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप वही पढ़ करके जाइए। यकीन मानिए आप आराम से पास हो सकते हैं और अच्छे स्कोर भी ला सकते हैं। बस आपने पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना है शुरू से लेकर एंड तक, और नज़र गिरा के जो भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँ आपको उसे आप अपनी बुक में मार्क कर लेना है, क्योंकि लिखने का टाइम अब चला गया है। कम से कम आप उन टॉपिक को तो कर लीजिए जिनसे आप जो है पास हो सकते हो और अच्छे स्कोर भी कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपके यूनिट्स जो हैं टोटल 5 यूनिट हैं, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो इस हिसाब से हम वन बाई यूनिट चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना कि ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, इस वाले टॉपिक को ज़रूर पढ़ना, और कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट जो है आपका ई कॉमर्स से, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इनके कुछ कॉमन वगैरह भी पढ़ सकते हैं। बाकी जो है और इसमें कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ सकते हो। और ई कॉमर्स डिफाइंड कर रखा है पर्सपेक्टिव में, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आप इसे कर सकते हैं। बाकी को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये है कि आपका जो है इसको भी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं है। तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना था वो कहीं ना कहीं वही एक टॉपिक था जिन्हें आपने पढ़ना था। अब आ जाते हैं यूनिट 2 में। और हाँ, इसका जो है अगर आपके पास ये बुक है तो इसके जो है ट्रू फॉल्स वाले ज़रूर क्वेश्चन देखने हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आप ज़रूर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स का तो क्वेश्चन आपने करके जाना है। फिर बात करते हैं यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें जो है आपका आप ये वाला पढ़ सकते हैं कि ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है वेरियस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, यानी एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट ऑक्शन। ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हो और एग्ज़ाम में पूछता है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। जिसमें आपके ये है बैंकिंग है हो गया आपका, ठीक है, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस आ गया था एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप इसको पढ़कर ज़रूर जाना। साथ साथ ये भी ज़रूर पढ़ना कि जब ई कॉमर्स नहीं था उससे पहले ट्रेडिशनल बिज़नेस किया करते थे, और ट्रेडिशनल पेमेंट के क्या एज अ प्रॉब्लम आता था, तो इसको भी आपने पढ़ना है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। और मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ई कॉमर्स पे, इसलिए मैं दोबारा से नहीं इस चीज़ को समझा रहा। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ई कॉमर्स के नाम से होगा, और वहाँ पर जो है आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कराया है, तो इसलिए आपने इस चीज़ को करना है। दूसरा, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है क्या होता है, और ये तो आप वैसे भी दे सकते हैं, बेशक आप इसे पढ़ें ना कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, आप इसे वैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट चेक कर लेता हूँ। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको वैसे भी नॉलेज होगा, एक बार आप इसको भी पढ़ करके जाना कि डेबिट कार्ड क्या होता है एंड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ये आपका डेबिट कार्ड हो गया, इसको भी आपने एक बार पढ़ना है। कभी कभी चीज़ें यहाँ से भी आ जाती है, हम सोचते हैं कि क्वेश्चन हार्ड आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इजी आ जाता है, तो इसलिए आपको बाकी मैं और निकाल के देख रहा हूँ कि इसमें से कोई भी कभी कभी इसमें जो है
तो लेसन 1 में जो भी मैंने टॉपिक कराया है उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें करना है। और यहाँ भी देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट इज़ इंटरनेट बैंकिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। प्लीज़ इसका आप करके जाना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस। ये 2 क्वेश्चन आपने ज़रूर करके जाना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने ऑलरेडी ऊपर भी मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क कर रखा है, यहाँ पर भी है कि एक्सप्लेन द फीचर एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। उसके बाद आ जाते हैं लेसन 2 पे। लेसन 2 पे अगर आप देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट, तो इसमें आपका जो है ई बिज़नेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस के थ्रू ऑनलाइन जो बिज़नेस आप करते हैं वो इसके पढ़ने हैं, ठीक है। और कुछ का तो आपको पहले से ही आता होगा, तो इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि करने क्वेश्चन 5 है तो इसलिए आपने जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये है रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन वैल्यू चेन, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू चेन है, तो इसलिए वैल्यू चेन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पोर्टर का जो वैल्यू चेन है इसे आप पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप इसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपको वैसे ही आता है। इसमें कोई, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ना ही अभी आपने पढ़ा होगा और ना ही आपने ऑनलाइन सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, एक बार आप इन टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या इसमें मिल सकता है इम्पोर्टेंटली। ये आ गया आपका ऑनलाइन पोर्टल, और ऑनलाइन पोर्टल में आपने ये ऑनलाइन लर्निंग आपके एग्ज़ाम में पूछता है, तो प्लीज़ एक बार ये टॉपिक भी पढ़ लेना ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। एक बार आपने ये ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में भी पढ़ना है। ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी आप जानते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेनिंग एंड ई कॉमर्स का क्या रोल है। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वेट कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, और सेकंड चैप्टर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि ई कॉमर्स का कहाँ कहाँ रोल है, आपने देखा है एक रिटेलर में ई कॉमर्स का रोल है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये आ जाता है पोर्टर मॉडल, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। एंड एक क्वेश्चन और ये आपका हो सकता है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ ई कॉमर्स, बस काफ़ी है। फिर आपका यूनिट 3 आ जाता है, जैसा कि मैंने कहा टोटल आपके 5 यूनिट्स हैं, और ये 3rd यूनिट इसमें थोड़ा सा जो है कोडिंग वगैरह के बारे में है, ठीक है।
तो अगर आपको ये कोडिंग वगैरह आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। हाँ, ये आपसे पूछ लेगा हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होता है, इसे आप पढ़ लेना एक बार। और ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना, ये इसे आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसे पढ़ना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो वैसे ही थर्ड यूनिट आपका बहुत छोटा था। अब आ जाते हैं फोर्थ यूनिट में, और ये आपका सेकंड लास्ट यूनिट है। इसमें से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आपने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में एग्ज़ाम में पूछता है, तो प्लीज़ आपने डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ज़रूर आपने पढ़ना है। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या। तो यहाँ से आपका डिजिटल सिग्नेचर शुरू हो जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द डिजिटल सिग्नेचर प्रोसीजर जो है आपका। और ये प्रोसीजर है, मीनिंग भी आप देखेंगे और टाइप्स ऑफ सिग्नेचर भी देखेंगे। और इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो एक बार आप जो है वो ज़रूर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपने, एग्ज़ाम में आ सकता है और आता है। उसके बाद आपका जैसे यहाँ पर ये रहा, मैं यहाँ पे ही क्वेश्चन कुछ बता दे रहा हूँ, ताकि आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ लो या आप चाहो तो उसमें। एक तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, नंबर 1, एंड डिफाइन द आईटी एक्ट 2020, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका बेनिफिट क्या होता है गेटवे पेमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या क्या इश्यूज़ आते हैं ये भी आपने जो है देखना है, आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन है। वीज़ा एंड मास्टर कार्ड अथेंटिकेशन, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना, लेकिन इतना कुछ खास नहीं, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग का एक बार आपने पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस के बारे में इसी के अंदर। ये शायद हमने पहले भी मार्क कर रखा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेट बैंकिंग की ग्रोथिंग के बारे में हमने पढ़ना है, एंड टाइप्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, ओके यस। उसके बाद ये आ जाता है आपका यूनिट 5, ओ सॉरी 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 यूनिट 4 लेसन 2, ठीक है। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ई पेमेंट के रिस्क आपने पढ़ने हैं एक बार। सिक्योरिटी कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, तो ये कुछ है आपके सामने, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या वीडियो को पॉज करके भी जो है आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा फटाफट जो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दूँ। एक SHTTP भी आपने पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ सकता है। ये सब शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो शॉर्ट नोट्स को भी आपने ध्यान में रखना है। टोकन क्या होता है, इसको भी आपने शॉर्ट नोट्स में ट्रीट करना है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, इसे भी शॉर्ट नोट्स आपसे आ सकता है। बायोमेट्रिक के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। तो बायोमेट्रिक के बारे में भी आपने पढ़ना है।
टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक यानी काइंड्स ऑफ बायोमेट्रिक के बारे में पढ़ना। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के बारे में पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ सकता है वो। फिंगरप्रिंट हम जानते हैं आपके फ़ोन में भी अवेलेबल होगा, तो इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। बायोमेट्रिक सिस्टम के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको एक बार आपने पढ़ना है, ठीक है। और ये टोटल मेरे ख्याल से 9 पॉइंट है, आपने 7-8 भी पढ़ लेंगे तो बहुत है। और आपने OTP पढ़ा होगा, OTP वन टाइम पासवर्ड जिसे हम कहते हैं, इसको भी आपने पढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ा हुआ है उसको बस एक बार जो चीज़ें हैं उसको देखना होता है। IP एड्रेस के बारे में आपसे पूछ सकता है, IP एड्रेस का। और ये लास्ट है आपका यूनिट 5, और यूनिट 5 में लेसन 1 है, तो इसमें भी मैं आपको जो है, अब व्हाट इज़ ई कॉमर्स आपने वहाँ भी पढ़ा है और यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ई कॉमर्स से रिलेटेड क्या क्या सिक्योरिटी इशू होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने जो भी इसमें ये है आपके रिस्क फ्रॉम द वायरस एंड ट्राजन एंड वॉर्म से रिलेटेड, तो आपने ये भी पढ़ना है थ्रेट कैसे होता है इसमें, ठीक है। रिस्क ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम। अब ई कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या सिस्टम के रिगार्डिंग चीज़ें हैं उनको एक बार रीड आउट अपने करना है। इसमें कुछ एक्ट भी बनाए गए हैं कि अगर कोई ऐसे करता है तो उसके रिगार्डिंग जो है क्या एक्शन लिया जाता है, तो वो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ और फिर आपका जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ सकते हो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है बाकी। लो जी, ये आ गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आप ज़रूर पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। इसके डेफिनेशन क्या मीनिंग आपने पढ़ना है, क्या काम करता है, ये सारे इसी एक्ट के रिगार्डिंग है, क्या क्या काम किए जाते हैं। तो इसलिए आपने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में भी पढ़ना है आपने। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, इजी रहेगा। और टाइप्स कितने होते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के, ये भी मेंशन है आपके। तो ड्यूटी एंड सब्सक्राइबर, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 5 में, ड्यूटी एंड सब्सक्राइबर। तो ये भी कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग में ही काम करते हैं। तो एक तो आपने ये पढ़ना है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, और आपका इसमें भी आपका फिनिश हो चुका है। ये ट्रू फॉल्स वाले हैं या टिक मार्क वाले हैं, इसे आपने एक बार ज़रूर करना।
एंड पेनल्टी क्या क्या लगती है इसके रिगार्डिंग, इसकी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है आपने, ये ज़रूर पढ़ना है आपने, पेनल्टी एंड एजुकेशन। इनके क्या पावर्स वगैरह हैं इन अपीलेट के। ये है कुछ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि इन जो भी ऑनलाइन क्राइम होता है उससे रिलेटेड ये काम करते हैं, तो इनको आपने पढ़ना है। तो ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, आई होप आपको ये चीज़ें अपनी बुक में नोट कर लिया होगा। बाकी जिनके पास बुक नहीं है तो आप टॉपिक बाय टॉपिक अपनी कॉपी में लिख करके और इसे गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, या यही जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं वीडियो का, जो कि आपको ये इम्पॉर्टेंट रहेगी। बाकी के लिए अगर आपको समझना है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आपने वहाँ से देखना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा समझ में आता है देन आपने इसे गूगल पे आपने आंसर को चेक करना है। तो ये कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जो आपके सामने थे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ना है अगर आपको पास होना है। अगर नहीं होना है तो भाई